मैंने टक्कर की बात की, प्रशांत राउत है आपके हम सामने। टक्कर समझते ही नहीं ना, तो उसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं। किस तरह का जो विजन है वो लोग लेकर के उतरे हैं? पिछले विधानसभा 1 साल नहीं हुआ, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, खंडनी खोर बोल रहे थे। उम्मीदवार तगड़ा हो या कैसा हो, जीत तो भाजपा शिवसेना महायुति की होने वाली। महानगर पालिका चुनाव 2026 प्रचार अब उफान पे आने लगा है और मैं हूं प्रभाग 7 में, और प्रभाग 7 में महायुति के चारों उम्मीदवार मेरे साथ में है। बने रहिए। कहेंगे आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं, किस तरह का जो विजन है वो लोग लेकर के उतरे हैं? आप तो हाँ बोलिए, आप तो बोलिए। मैं यहाँ जीतने के लिए हूँ। ये मेरा जीत विजय है। ये हम लोग ये का विजय है, विजय है। प्रचार को ही विजय बना देंगे। प्रचार को नहीं, माहौल माहौल जो है ना वो देख के जो हमारे हाँ। क्या कहेंगे आप, आपका विजन क्या रहेगा जिस प्रभाग में आप हैं? सुदेश चौधरी जी तो पहले से ही वो यहाँ के रह चुके हैं नगर सेवक, लेकिन आपकी विजन क्या रहेगी? मेरा नाम तेजस्विनी विकास पाटिल है। मैं युवा उम्मीदवार हूँ और ये पूरा माहौल देख के मुझे लग रहा है कि हमारी जीत पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी, जीत पूरी है हमारी। चौधरी साहब क्या कहेंगे? जिस तरह के मुद्दे आज वसई विरार में छाए हुए हैं, मुद्दा वही अवैध का, क्लस्टर, SRA। देखो, SRA और क्लस्टर के माध्यम से यहाँ के जो घर है उस घर को हम ओसी देंगे, उन घरों की शास्ती माफ़ करेंगे और उन घरों को रेगुलाइज करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब विरार में आए थे। उनके पास हमने मांग रखी थी और उन्होंने ये वादा किया है वसई विरार की जनता को कि यहाँ की जो घर है उन घरों को ओसी भी दी जाएगी, उन घरों को शास्ती भी माफ़ कर दी जाएगी और यहाँ जो जो सुविधा देनी चाहिए इस महानगर को, जो मुंबई के धरती, क्योंकि मुंबई को लग के सट के ये शहर है, तो यहाँ मेट्रो आएगी, यहाँ पे कोस्टल हाईवे आएगा, यहाँ पे जो 4 रास्ते हैं उसका कंक्रीटीकरण किया जाएगा और यहाँ की जो लोकल ट्रेन है वो लोकल ट्रेन के जो डिब्बे हैं 240 नई ट्रेन आएंगी, स्वयंचलित दरवाजे उसमें होंगे। ऐसी घोषणा ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन की तरफ से हो गई है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ का जो विकास जो रुका हुआ है, ये कुछ तो ब्रेक लगा है, उस विकास को हम पूरा करेंगे। आने वाले 5 साल के बाद हम दावा करते हैं कि हम लोगों के पास अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो विकास है वो विकास ही अगला चुनाव में भी हमारा विजय होगा। एक सवाल, विपक्ष आपके दावे की पोल खोल देती है कि वादा करने के बाद वो वादा निभाते नहीं है। उदाहरण स्वरूप प्रगति नगर का 2 बिल्डिंग, अचोले रोड का 2 बिल्डिंग, 41 बिल्डिंग तो हम सबके सामने है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, विरोधियों का काम है, क्योंकि उनका अस्तित्व धोखे में आ गया है तो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे CM साहब 9 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, शिंदे साहब भी वापस यहाँ पे आएंगे और लोगों से बात करेंगे। लोगों को जो संदेश देना है वो 9 तारीख को दिया जाएगा। और ये जो उठा रहे हैं, देखो ये कौन है लोग, कल पिछले विधानसभा 1 साल नहीं हुआ, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, खंडनी खोर बोल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे थे। आज ये लोग जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? सत्ता के लालच में, सत्ता पाने के लिए। हम विकास का मुद्दा लेके जनता के सामने जा रहे हैं। इस शहर को एक अलग ऊंचाई पे हम लोग लेके जाएंगे। इस शहर में अस्पताल बनाएंगे, इस शहर में सड़कें बनेंगी, वो ऐसी बनेगी कि 5-5 साल सड़कें टूट नहीं जाएगी। लेकिन इन परियोजनाओं में जो प्रभावित होंगे उसका क्या? कुछ प्रभावित नहीं होंगे। हम लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ रहेंगे। लोगों को बसाने का काम करेंगे, लोगों को उजाड़ने का काम हम नहीं करेंगे। अस्तित्व जो आपने बोला, अस्तित्व की बात, उस अस्तित्व में तो आप लोगों ने सेंध लगाई है। लगभग 40 से 50 उम्मीदवार बहुजन विकास आघाड़ी के आप अपने पार्टी में और महायुति में आपने ले लिया है, तो ऐसा आप लोग ही अस्तित्व खत्म करने की बात करते हैं और कहते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। नहीं, देखो, उनका अस्तित्व वही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने की कुछ तो वजह होगी ना। पार्टी छोड़ते रहे लोग तो कुछ तो वजह रहती है, और ऐसा नहीं है कि पार्टी अभी छोड़ी है। मैंने तो 4 साल पहले पार्टी छोड़ी है लगभग। अभी लोग, क्योंकि देखो
जो जिस प्रकार की ट्रीटमेंट लोगों को मिलती है, जिस प्रकार का बिहेव लोग अपने जनप्रतिनिधियों के साथ नेता लोग करते हैं, तो अभी वो सहन करने की ताकत किसी में नहीं है और इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी टूट रही है। आपकी राहें भी मुश्किल है क्योंकि आप खुद सभापति रह चुके हैं पूर्व और आपके सामने अब बड़ी टक्कर आ रही है मनवेल पारा की। नहीं, हम इसको चैलेंज नहीं समझते हैं। हम लोगों के साथ जाते हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं और लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। आदरणीय मोदी जी केंद्र में, आदरणीय देवा भाऊ राज्य में, हमारे शिंदे साहब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये लाड़की बहन योजना लोगों को दी है, तो हमारी बहनें भी खुश है। तो मैंने टक्कर की बात की, प्रशांत राउत है आपके हम सामने। टक्कर समझते ही नहीं ना, तो उसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं। हम टक्कर समझते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या दिवे लगाए इस प्रभाग में। अरे लोगों का पानी बंद करते हैं, लोगों की स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? बर्थडे विश करने नहीं जाते, इसके लिए बंद करते। लोगों ने छुट्टी डालने की, लोगों ने काम पे नहीं जाने का और इनका बर्थडे मनाने का। अभी लोगों को चांस मिला, उनको लोग दिखाएंगे। क्या कहेंगे कल्पक जी? बबिया के थे, आज भाजपाई उम्मीदवार बन चुके हैं। सुदेश चौधरी जी ने जो कहा, आपके सामने भी उम्मीदवार तगड़ा है। उम्मीदवार तगड़ा हो या कैसा हो, जीत तो भाजपा शिवसेना महायुति की होने वाली है। ये जो रोज़ के रोज़ आप देख रहे हो, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है और जो केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी है, देवा भाऊ है और ये ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे चलेगी, वैसे विराट शहर महानगर पालिका में भगवा भड़केगा और हम लोग बड़े अंतर से उनको मात देंगे। ये आप देख सकते हैं आगे के 16 तारीख को। आगे को 16 तारीख को आप देख लेना कि किस तरह से यहाँ पर तय होता है और महायुति की भगवा फहराएगा महानगर पालिका पे। यह प्रभाग 7 से आपने देखा, चारों उम्मीदवार हमारे साथ थे। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।